अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20 प्रयास संख्या 121। तो हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से ये जो माया है, जो कि भगवान की शक्ति है और उसको जीता नहीं जा सकता। केवल भगवान की शरण में जो जाता है वही तो जीत पाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि हम संसार में एक तरह से माया के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जो जंग है और रोज इस माया के साथ है, क्योंकि माया जो है हमें दंड देने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम माया को हराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा डेली का प्रयास यही है कि कैसे माया द्वारा दिए गए दुखों को हटा लिया जाए। जैसे एक क्रिकेटर है, खेलता है क्रिकेट, बॉल उसके पास कंटिन्यूसली फेंकी जा रही है और वो कोशिश कर रहा है कैसे बॉल को दूर फेंका जाए, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि उसकी असावधानी होती है और वो आउट हो जाता है। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, हम आज आउट होंगे या कल आउट होंगे। ये गेम ऐसा है जिसमें इसमें आप नॉट आउट नहीं जा सकते, आउट आपको होना ही पड़ता है। लेकिन हम फिर भी ऐसे भ्रम में हैं कि शायद मैं आउट ना हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति के साथ, माया के साथ जो भगवान की शक्ति है, जीव को इस प्रकार का लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर उसको माया से लड़ना है तो एक ही तरीका है कि भगवान की शरण में चला जाए, भगवान के गुट में चला जाए, दल में चला जाए, तब माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इसी को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये श्लोक सुनाते हैं जो भगवद गीता से लिया गया। दैवी एषा गुणामयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी इस दिव्य दैवीय शक्ति का अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ले ली है वे इसे आसानी से पार कर सकते हैं। तो ध्यान देखिए कि ये एक हम अक्सर डिस्कस करते हैं, इट्स लाइक अ जेल। जेल में एक तो आपके कमरे के चारों तरफ चार दीवारी होती है, उसके अलावा पूरी जेल के चारों तरफ बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं। और ऐसा भी देखा गया कि ऐसी भी संसार में जेल हैं जिसमें समुद्र के बीच में एक टापू में बनाया गया और आसपास बड़े खतरनाक जीव जंतु उस समुद्र में रहे, ताकि अगर कोई जेल से निकल के भाग भी जाए तो बच ना पाए, क्योंकि अपार समुद्र को कैसे पार करेगा। उसमें जानवर भी हैं, नहीं तो लोग सुरंग बना के कुछ कुछ करके निकल जाते हैं। अब सुरंग भी बनाएगा तो कहाँ, पानी में जाएगा। तो इसी प्रकार की अब देखिए ये जो जेल है, जो संसार की जेल है, इसमें इस तरह की चारदीवारी हमें दिखती नहीं है, ना ही ऐसा कुछ है ना दिखता है कि कैसे यहाँ से निकला जाए। लेकिन ये एक अदृश्य जो है इसकी चारदीवारियाँ हैं, अदृश्य इसके आसपास के जंगली जानवर हैं। और इतनी ज़बरदस्त ये भगवान की शक्ति है कि व्यक्ति जेल में फंसा होता है, जेल से निकलना भी चाहता है कभी कभी, लेकिन फिर भी निकलना नहीं भी चाहता है। ये ऐसी शक्ति है भगवान की, ऐसा मोहित कर लेती है व्यक्ति को कि वो देखता है अपने आप को दुखी होता हुआ, कष्ट में देखता है, फिर भी यहाँ से निकलना नहीं चाहता है। दिस इज द ये है भगवान की माया। यहाँ पर हथकड़ियाँ नहीं लगाई हुई हमें कोठरी में बंद नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है, इल्यूजरी पोटेंसी ऑफ कृष्णा, कि हम इल्यूजन हो जाते हैं और दुख में रहते हुए भी संसार से निकलने का प्रयास नहीं करते। कितने सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी हम प्रचार करने जाते हैं तो अपार दुख में भी होंगे फिर भी वो उनको बोला जाएगा कि सब त्याग दो या ये कर लो, तो जाने को तैयार नहीं होंगे। और जो सुखी हैं वो सुखी, उनको लग रहा है सुखी, बीच बीच में तो दुख आ रहा है उसको दुख मानते ही नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ा इल्यूजरी पोटेंसी है जो हमें मोहित करती है। यही है भगवान की माया, इसका अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है वो देख पाता है वास्तव में कि दिस इज नॉट द रियलिटी। उसको इल्यूजन साफ साफ दिखने लगता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, किसी जादूगर को एक थैले में से कबूतर निकालते हुए देखते हैं तो उससे बड़े प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो फिर ऐसे जादूगरी से प्रभावित नहीं होते।
इसलिए जिनको ज्ञान प्राप्त होता है भगवान का, भगवान के भक्तों के साथ शास्त्रों का, वो इस इल्यूजरी पोटेंसी से माया से मोहित नहीं होते। हम्म? उनको साफ साफ दिखता है कि ये सब माया है, वास्तव में ये इल्यूजन है, ये सच्चाई नहीं है। जैसे कि समझदार व्यक्ति किसी सड़क पे गर्मियों में पानी गिरा हुआ दिखता है तो मोहित नहीं होते, उन्हें मालूम होता है कि आगे जाएंगे धूप है, कुछ कोई पानी नहीं है सड़क पे। इस तरह से इस संसार में सुख ढूंढना उसी तरह है जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। हम्म? तो जिसको जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे इस बात का ज्ञान हो पाता है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाया कैला कृष्ण वेद पुराण। बद्ध जीव अपने खुद के प्रयत्न से अपनी कृष्ण भावना में को जागृत नहीं कर सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक दलदल में गिरा हुआ व्यक्ति दलदल से अपने आप को निकाल नहीं सकता, उसे किसी बाहर वाले के व्यक्ति की आवश्यकता है। जैसे कुएं में कोई व्यक्ति गिरता है तो कुएं से अपने आप को निकाल नहीं सकता। हाँ, कोई जो कुएं के बाहर है वो रस्सी डालेगा तो खींचेगा तो ही वो आ पाएगा, अपने प्रयत्न से हम नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तो पहली बात तो यही है समस्या कि हम ये माने कि हम कुएं में गिरे पड़े हैं। प्रहलाद महाराज भी यही शिक्षाएं देते हैं। वो घर को एक अंधा कुआं बताते हैं, गृह अंध कूपम, जिसमें कि हम गिर चुके हैं, उसके अंदर हम बहुत सारे भोग विलास कर रहे हैं। और हम भूल गए हैं कि हम कुएं में गिरे हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं है कि हम डूब के मर जाएंगे। तो एक अंधा कुआं जिसमें कुछ नहीं दिखता, इससे निकालने के लिए हमारा प्रयास सफिशिएंट नहीं है, हमें लोगों की मदद की जरूरत होगी जो कुएं के बाहर है। किंतु भगवान कृष्ण ने ऐतु की कृपावश वैदिक साहित्य तथा इसके पूरक पुराणों का सृजन किया है। बड़ी कृपा से भगवान ने वैदिक साहित्य हमें दिया। हम जानना नहीं चाहते थे, जैसे एक बच्चा है जो स्कूल में जाना नहीं चाहता है, लेकिन पेरेंट्स उसको स्कूल फिर भी भेजते हैं, जबरदस्ती भेजते हैं। धीरे 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 जब उसके अंदर वो ठहराव आता है तब उसको वो अच्छा लगने लगता है। उसी तरह से भगवान ये जो है ना, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, भागना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन भगवान फिर भी कृपा करके न केवल लीलाएं करते हैं बल्कि लीलाओं को लिखने के लिए अपना ही एक एक्सटेंशन है। देखिए, ये इट्स लाइक कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं खुद ही नोट्स बनाऊँ और मैं खुद ही आप लोगों के पास भेजूँ, ये देखिए जी आज के लेक्चर के नोट्स। भगवान लीला करते हैं, लेकिन हम लोग इतने जड़ बुद्धि हैं कि उस लीला को याद भी नहीं रख पाते, उससे प्रभावित नहीं होते। तो भगवान वेद व्यास का रूप लेते हैं और अपनी ही लीलाओं को लिखते हैं और फिर हमें देते हैं। उसके बाद भी हम नहीं पढ़ते हैं, फिर भगवान अपना ही कोई एक्सटेंशन, अपनी कोई एम्पावर्ड सोल भेजते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद, वो आके हमें बताते हैं। हाँ, तो यानी कि टोटली भगवान हमारे पास ज़बरदस्त कृपा कर रहे हैं। तो भगवान ने कृपा करके वैदिक साहित्य था इसके पूरक पुराणों का सृजन किया। बद्ध जीव भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, इल्यूजरी, जैसे हमने बोला। माया का कार्य यह है कि बद्ध जीव को कृष्ण के साथ उसके संबंध को भुलाए रखना, किसी तरह वो भूल के रखे। क्यों भूल के रखे आखिर? क्योंकि यही उसकी इच्छा थी ना। तो भगवान नहीं चाहते कि कोई इच्छा के विरुद्ध मेरे धाम में आए, जबरदस्ती हम उसको पकड़ के ले जाए, चलो यही तुम्हारा घर है, जब तक उसको खुद रियलाइज नहीं होता यही मेरा घर है। हाँ, इसलिए माया क्या करती है, कृष्ण के साथ संबंध को भुलाए रखती है, क्योंकि वो यही चाहता था, जब तक कि उसको खुद नहीं रियलाइज होता। जब खुद रियलाइज होता है तब माया उसको प्रभावित नहीं करती है। इस तरह जीव भ्रम रूपी अपने वास्तविक परिचय को भूल जाता है और अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव ना करने करके अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मानता है। उसे लगता है कि एक पसीना कहीं पर गिरता है, जैसे साइंटिस्ट कहते हैं, तो वहां पर जीव आत्मा आ जाती है। हाउ डज इट मैटर? कोई क्रिएटर कैसे कह सकते हो आप? कहीं पर पसीना गिरता है, कहीं पर कुछ अंडा देती है चिड़िया, उसको सेकती है तो उसमें बच्चा निकल जाता है। भगवान का रोल कहाँ दिख रहा है इसमें? हमने तो नहीं देखा भगवान को अंडा सेकते हुए। मुर्गी सेकती है तो बच्चा निकलता है। बड़ी ये नासमझी है। हम लोग आज की डेट में आर्टिफिशियल वोम्ब बनाते हैं, जिसमें माँ का है ना जो है वहाँ पर बच्चे को क्रिएट करते हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग अभी केमिकल से नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमें वो नेचुरल एक प्रोसेस चाहिए जिसमें कि हम नेचुरल द्रव्य निकालते हैं, माता और पुरुष, मेल और फीमेल का, उसी को मिक्सचर करते हैं फिर भी। यानी कि उस केमिकल को हम नहीं बना पा रहे हैं। दूसरी बात, हमें उस आर्टिफिशियल वूम को बनाने के लिए अल्टीमेटली कितना कितना साइंटिफिक रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके बनता है। क्या मुर्गी को इतनी नॉलेज है? हाँ, साइंटिस्ट से ज़्यादा मुर्गी हो गई है। हाँ, कि वो अंडे अंडे को सेती है और अंडा
अपने आप से, बिना इतनी सारी मशीन के जो हम लगाते हैं किसी हॉस्पिटल में, बच्चा अपना भी पैदा हो जाता है। तो सोचने की बात है कि हम लोग समझते हैं कि हम भौतिक प्रकृति की उपज हैं, वास्तव में हम भौतिक प्रकृति की उपज नहीं है। हाँ, ये भगवान की लेबोरेटरी है जिसके थ्रू हम पैदा हो रहे हैं। बच्चा याद रखता है कि मैं इस नर्सिंग होम में पैदा हुआ था, मैं इस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। मेरे को इस डॉक्टर ने, हाँ ये मेरी नर्स थी पैदा होते। कितना ध्यान रखते हैं हम लोग कई बार, है ना। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है सबको सुनना। लेकिन व्हाट अबाउट वो तो कृष्णा जो अल्टीमेटली हम सबके डॉक्टर हैं। एक मिनट, म्यूट करना पड़ेगा आप लोगों को। हम्म। व्हाट अबाउट कृष्णा जो कि हम सबके, अम, कैसे वो हमारे लिए उन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल बना रखा है जिसमें कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली बच्चे पैदा हो रहे हैं। न केवल मनुष्य, कितने जानवर पैदा हो रहे हैं। हम्म, और कैसा सिस्टम बनाया होगा, कोई उसको ऑब्जर्व ना कर नहीं कर रहा है, ये कहना बड़ा बहुत बड़ी मूर्खता है। तो इसलिए ये है हमारी स्थिति कि हम भौतिक प्रकृति का क्रिएशन, यानी कि ऑटोमेटिकली हम पैदा हो गए इस बाह्य शक्ति माया के कारण। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे होने पर भी जीव अपने आप को भौतिक उपज मानता है और भौतिक दुखों की प्रक्रिया को सहता है। हम्म? यानी कि हम इन प्रकृति को बिलोंग नहीं करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि प्रकृति जो है वो लोअर शक्ति है भगवान की, निम्न शक्ति है। उससे उच्च शक्ति है जीव, हाँ, जो कि एक्चुअली में आध्यात्मिक शक्ति का पार्ट है। और ये प्रकृति भौतिक शक्ति का पार्ट है, उससे बिलोंग नहीं करता है, तीन गुणों से बिलोंग नहीं करता है। लेकिन क्योंकि अपने आप को उनका ही मान लेता है। जैसे कोई साधु का बच्चा यदि गलती से गुंडों बदमाशों के बीच में पड़ जाए और वो अपने आप को गुंडों बदमाशों का ही पार्ट मान लेता है और उन्हीं की तरह चाकू छुरी चलाना सीख जाता है। हम्म? क्योंकि वो उन्हीं का पार्ट मानता है। तो ये इल्यूजन है, हम अपने आप को किसी और का मानते हैं, यही समस्या है। जब वो व्यक्ति समझ जाए कि नहीं वो तो साधुओं को बिलोंग करता है, तो उसके हृदय में धीरे धीरे थोड़ी सी रुचि पैदा होगी साधुओं के बारे में। ये साधु मेरे पिता ये हैं क्या, क्या करते हैं। धीरे धीरे उनको जानेगा, समझेगा, तब उसको समझ में आएगा, ओहो हो मैं गलत रास्ते पे था। बट अपना संबंध को गलत मान लेने के कारण, और हमें बचपन से ना सारे रिश्तेदार वगैरह सब जगह यही बात को फोकस कराते हैं। बार बार इस बात पे बड़ा फोकस होता है कि तुम इनके बच्चे हो, ध्यान रखो, तुम्हारा सरनेम ये है, सरनेम लगा दिया। स्कूल में एडमिशन में फादर्स नेम में फादर का नेम आ गया, जॉब में हर जगह जहाँ जाएगा फादर नेम फादर नेम फादर नेम। तो एक तरह से ये हमारे ये मेरे साथ भी है, आप ही के साथ नहीं है। हाँ, तो मैंने भी अपने बच्चे को एक तरह से खुद मुझे गुंडे का बच्चा बना दिया, जैसे असुरों का बच्चा बना दिया ना, गुंडे बदमाशों का, और भुला दिया कि वो कहाँ किसका बच्चा था। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब वो पिताजी से इन्फ्लुएंस हो गया, तो पिताजी ने जैसा जीवन जिया वैसा ही बच्चे ने जीने का प्रयास किया, क्योंकि वो उन्हीं को बिलोंग करता है। पिताजी के बाद ये एरिया का हफ्ता वसूली मेरी। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं। एक गुंडा है, गुंडा जाने के बाद अपना एरिया अपने बच्चे को सौंप जाता है। ऐसा अंडरवर्ल्ड में भी देखा जाता है। तो उसी तरह से इस समाज में भी हम यही करते हैं, जैसा पिताजी ने किया, पिताजी ने नोट कमाए, पिताजी ने एंजॉय किया, बच्चे पैदा किए, यही काम मुझे भी करना है क्योंकि मैं इन्हीं का तो हूँ। तो इस प्रकार से आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है हमारे साथ। यह विवरण ये बता रहे हैं कि अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मान लेता है, वह काम क्रोध लोभ द्वेष का दास बन जाता है। इस तरह वह माया का पूर्ण रूप से दास बना रहता है। और कोई अगर कोई क्वेश्चन करता है तो कहता है दिमाग खराब है, ऐसी तो होता है, सभी ऐसे करते हैं, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, उनके पिताजी ने ऐसा किया, सभी तो ऐसे जी रहे हैं, तुम लोग बड़े आए। सभी लोग सवेरे उठते हैं 6 बजे 7 बजे 8 बजे, तुम लोग आए बड़े 3:30 बजे उठने वाले, ऐसा थोड़ी होता है। तो जैसा वो देखता है वैसे ही करने लगता है। बाद में मोहग्रस्त जीव मानसिक तर्क वितर्क का दास बन जाता है। क्यों बनता है वो मानसिक तर्क वितर्क का दास, क्योंकि अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ तो बोलना है, नहीं तो डिप्रेशन हो जाएगा कि क्या मैं गलत हूँ। आदमी बनना नहीं चाहता है गलत, अगर उसको मालूम भी चल जाता है। कई बार ऐसा देखा है, आप लोगों ने फील किया होगा, हमारे साथ भी होता है। कई बार कोई हमसे बहस कर रहा होता है तो हम बहस इसलिए करते रहते हैं ताकि हम गलत ना साबित हो जाएं, और हमें पता चल चुका होता है कि हम गलत साबित हो गए हैं, फिर भी हम ज़बरदस्त बहस करते हैं, तर्क वितर्क देते हैं, ताकि हम सबके सामने मूर्ख ना साबित हो जाएं, अपने पॉइंट को रखने का प्रयास करते हैं। नहीं, मैं ऐसा इसलिए सोच रहा था, फिर ये भी बोलेंगे बाद में। हाँ, एकदम से कोई नहीं बोल पाता, हाँ ओके सॉरी,
अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने इसलिए कहा था। तो तर्क वितर्क का दास, लैक ऑफ ह्यूमिलिटी। हम तर्क वितर्क करते हैं ताकि हम साबित, ये कहीं गलत ना साबित हो जाए, हम अपनी नज़रों में ना गिर जाएं कि क्या मैं आज तक गलत कर रहा था। देखिए, अगर आज तक आप गलत कर रहे थे, मान लेते हैं, और आपको पता चलता है कि हम गलत कर रहे थे, तो भी रिमेनिंग टाइम में आप सही काम कर सकते हो। लेकिन ये तर्क वितर्क आपको रिमेनिंग टाइम में भी सही काम नहीं करने देता है, और उसी गलत को हम करते रहते हैं। हम रिश्तेदारियों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, हमें कोई तर्क वितर्क करता है और हम एकदम से उनके तर्क वितर्कों में आ जाते हैं, ये जानते हुए कि किस तरह का हम जीवन जी रहे थे शास्त्रों के आधार पर। लेकिन फिर भी भौतिक रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, कितना बोला गया कि आपको आप वैष्णव संग मत कीजिए, अपना ही नुकसान करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। कई लोग बार बार घूम फिर के पूरी दुनिया में यहाँ पर आते हैं वापस, पहले जुड़ते हैं, फिर दुनिया में जाते हैं, भ्रमित होते हैं, फिर वापस आते हैं। ध्यान रखिए, आप लोग, आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान ऑलरेडी कर लिया है, इस प्रकार अपनी प्रोग्रेस को रोक दिया है। ये एक अपना ही नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं। तो माया द्वारा तर्क वितर्क करने वाला संसार, सारा संसार बैठा हुआ है, वो तर्क वितर्क ही करता जा रहा है, भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा है, सरेंडर नहीं कर रहा है, तर्क वितर्क करे जा रहा है। कितने लोग तर्क वितर्क करते हुए दिखते हैं, इतना अच्छा प्रवचन, इतना अच्छा प्रसाद, इतना अच्छा कीर्तन, ये नहीं दिखता लोगों को, और लोग फिर भी तर्क वितर्क करते हैं। ये इस्कॉन वाले, हाँ ये इस्कॉन वाले, ये तो विदेशी संस्था है। ये पैसे को विदेश में भेजते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, एज इफ कि मेरे घर को लूटा जा रहा है। आप किसी, मेरे घर को तो नहीं लूटा गया आज तक। मैं भी कोई इस्कॉन का एजेंट तो नहीं हूँ। बड़ी परंपरा से, मैं गुरु परंपरा ने स्वीकार किया है, हम अपना घर ही चला रहे हैं वास्तव में। हमारे घर को तो नहीं लूटा गया आज तक। लेकिन फिर भी तर्क वितर्क, संसार में जो तर्क वितर्क होता है, संसार वाले इतना तर्क वितर्क करते क्यों है हमारे साथ? क्योंकि उनकी जीवन शैली और हमारी जीवन शैली बिल्कुल अलग है, और अपने आप को वही डिप्रेशन का शिकार बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये ज्ञात तो है कि हाँ उनका जीवन में कुछ तो गलत कर रहे हों, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तर्क वितर्क करते हैं ताकि अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। कहते हैं थोता चना बाजे खाना। हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी लोग आके हमें बताने का प्रयास करते हैं कि तुम गलत हो। हम अपना जीवन मस्त होकर जी रहे हैं, इसीलिए इसी से पता चलता है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है कि हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ ये सब, क्या ज़रूरत है सब करने की, ये संस्था गलत है, वो संस्था गलत है। तो यहाँ बता रहे, मोहग्रस्त जीव मानसिक तर्क वितर्क का दास बन जाता है, किंतु प्रत्येक दिशा में माया द्वारा आच्छादित रहता है, अपना ही नुकसान करता है। कृष्ण ने व्यासदेव के अवतार में अपनी अहेतु की कृपा तथा दयावश विविध वैदिक ग्रंथों का संकलन किया। व्यासदेव कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं, उन्होंने कृपा करके बद्ध जीवों को जागृत करने के लिए इन ग्रंथों को प्रस्तुत किया है। दुर्भाग्यवश आजकल असुर सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। यही बात हम डिस्कस कर रहे थे, जो वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की परवाह नहीं करते, धर्म ध्वजी हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े पंडित हैं। पंडित, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए पंडित, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पंडित? कई पंडित हैं जो केवल ज्योतिष शास्त्र में निपुण हैं, लेकिन क्या बताते हैं शास्त्र, पंडित की डेफिनेशन क्या है, क्या हम जानते हैं इस बात को? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव छपाके चा पंडिता समदर्शिना। दिस इज द पंडित। जो इस प्रकार से समदर्शी हो, द्वेष रखने वाला, ईर्ष्या करने वाला पंडित कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति ये जानता है कि हर किसी के अंदर कृष्ण है, इनको प्रसन्न करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है, ना कि यज्ञ कर्म कांड और तिथियां निकालना। कैन यू चेंज द डेस्टिनी ऑफ ए पर्सन? क्या कोई यज्ञ करने वाला पंडित जी किसी की भविष्य को बदल सकते हैं? ऐसा हमें भ्रम है कि पंडित जी कुछ कुछ काम करेंगे, तो इस प्रकार से क्यों नहीं वो अपने बुढ़ापे को समाप्त कर देते, अपने बीमारियों को समाप्त कर देते? क्यों ऐसे पंडित यज्ञ करने वाले मास्क लगा के घूम रहे थे कोरोना के समय में? क्या वो मरने से अपने आप को बचा पाएंगे? क्यों हम लोग भी उनके द्वारा इल्यूजनड हो जा रहे हैं, मोहग्रस्त हो जा रहे हैं? क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं हम लोग? कितना वैल्यूएबल टाइम का नुकसान कर रहे हैं। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि क्या बता रहे हैं कि दुर्भाग्यवश आजकल असुर सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। ये असुर मार्गदर्शक बन गए, प्रभुपाद कह रहे हैं।
और हमने भी इनको मार्गदर्शक बना लिया। हमने भी क्यों बनाया, हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि हम भी सस्ती चीज़ चाह रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ गई हमें सब स्टैंडर्ड चीज़ की। हम्म, कोई चीज़ कहीं पर सस्ती मिलती है तो हम उसको तुरंत लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी समहाउ। तो यही हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर महंगा है। यहाँ पर क्या महंगा है? यहाँ पर तपस्या है। ये तपस्या का मूल्य महंगा है। बाहर के लोग कुछ तर्क वितर्क करते हैं, हमें गलत साबित करते हैं और बोलते हैं ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, छुटकारा मिला। लॉजिक ढूंढ रहे थे कहीं पर, कोई तो लॉजिक दे, इसको क्यों ना किया जाए। हाँ, करा तो जा नहीं रहा था, नहीं सरेंडर किया कि प्रभु जी करा नहीं जा रहा है, क्या करें। सरेंडर हुआ नहीं, करा गया नहीं। जैसे ही किसी व्यक्ति ने बोला ये तो गलत है, तो हमने कहा हाँ हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा था, जरा बताइए तो कैसे गलत है। फिर वो बताता है ये देखिए ये देखिए ये देखिए, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, और इस तरह से हम अपना बेड़ा कर करते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं आजकल असुर सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते हैं, जो वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की परवाह नहीं करते। उन्होंने कुछ मंत्राज रट लिए हैं, हाँ, कुछ कर्म कांड सीख लिए हैं। हाँ, हमारे बारे में बताते हैं, आज शाम को तुम 4 बजे एक बाइक वाला तुम्हारी कार को मार के जाएगा, और शाम को बाइक बाइक वाला कार को मार के चला जाता है। हम जाके सीधा पंडित जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। पंडित जी बचा लो, पंडित जी बचा लो। ये हमारी स्थिति है, बहुत ही निकृष्ट स्थिति है वास्तव में। हम्म, वैदिक ग्रंथों का पढ़ने की परवाह नहीं करते। सारी वैदिक ग्रंथों का निचोड़ हम देखते हैं कैसे वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम इत्यादि में मिलता है, उसकी टीचिंग्स को फॉलो नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन कर्म कांड में लगे रहते हैं, कैसे जीवन में समस्याओं को दूर किया जाए, कैसे बजरबट्टू बनाए जाए, कैसे मिर्ची लगाई जाए, हाँ, नींबू लगा के कैसे चौराहे में रखा जाए, कैसे कुछ कर्म कांड कर लिया जाए, कैसे कुछ यज्ञ कर लिया जाए, कैसे इस बला को टाला जाए। द ओनली थिंग इज दिस। क्या स्थिति है हमारी, सोचने के समझने की विचार कर सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ बता रहे हैं यही, यद्यपि ज्ञान का विशाल खजाना विद्यमान है, लेकिन लोग व्यर्थ का साहित्य पढ़ने में लगे हैं। व्हाट इज व्यर्थ का साहित्य? व्यर्थ का साहित्य मतलब यही कर्मकांड। हाँ, यहाँ पर व्यर्थ का साहित्य मतलब फिल्म फेयर नहीं कह रहे हैं, फिल्म फेयर तो साहित्य है ही नहीं, न्यूज़पेपर तो साहित्य है ही नहीं। यही साहित्य जो हमारे खास तौर पे हमारी इस कंट्री में मिलता है, अनेक कुंजियाँ, अनेक किताबें, ये वाला व्रत, ये वाला व्रत, ये करोगे तो ये बचाओगे, ये करोगे तो ये बचाओगे। क्या करें जी, बिजनेस नहीं चल रहा है, बड़ा डाउन है, पंडित जी कुछ बताइए इसका क्या इलाज है। पंडित जी कोई कुंजी निकाल रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि व्यर्थ का साहित्य पढ़ने में लगे हुए हैं, जो माया के पास से छूटने का उपाय नहीं बताता है, वो व्यर्थ का साहित्य है। प्रभुपाद कह रहे हैं, समझ में आया? हाँ, क्या व्यर्थ का साहित्य है? जो माया के पास से छूटने का तरीका नहीं बताता है। दैट्स अ वेस्ट, यूजलेस साहित्य, जो कि हमें संसार में कैसे सुखी रहा जाए भोग करते हुए ये सिखाता है, कैसे समस्याओं को टाला जाए सिखाता है, कैसे मृत्यु को टाल दिया जाए, लाइक रावण एंड हिरण्यकश्यपु, ये सिखाता है। ये व्यर्थ का साहित्य है। वैदिक ग्रंथों का उद्देश्य निम्नलिखित श्लोक में बताया गया। क्या है श्लोक? सुनिए। शास्त्र गुरु आत्म रूपे आप नारे जानान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रहय ज्ञान। कृष्ण आत्म विस्मृत बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथों, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। जीवन के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है, और ये समझ सकता है कि भगवान कृष्ण उनके सनातन स्वामी तथा माया के पास से उद्धार करने वाले हैं। इस तरह में अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। क्या बता रहे हैं कि कृष्ण आत्म विस्मृत बद्ध जीव को, यानी कि हम जैसे लोगों को जो अपने रियल पर्पस को भूल गए हैं, क्या देते हैं? वैदिक ग्रंथ देते हैं, और उसको समझने के लिए स्वरूप सिद्ध गुरु देते हैं, और हृदय में बैठ के परमात्मा रूप में उसको गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि गो टू अ सेल्फ रियलाइज सोल। गाइड करते हैं, जाइए, हाँ, इनके पास जाइए। अभय बाबू, आप ये भक्ति सिद्धांत के पास जाइए। और इस प्रकार से अंदर से ही, हाँ, प्रेरणा देते हैं। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके ओरिजिनल यथार्थ रूप में समझ सकता है। इस प्रकार गुरु एंड साधु के, गुरु एंड शास्त्र के माध्यम से, और ये समझ सकता है कि भगवान क्या है? उनके सनातन स्वामी है, इटर्नल ओनर, मालिक है। और माया से अगर कोई बचा सकता है तो यही है।
जन्म मृत्यु से बचा सकता है तो पंडित जी नहीं बचा पाएंगे, यही बचा पाएंगे। इस तरह में अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। बताइए कौन ऐसा व्यक्ति मिला आपको जिसने आपके बढ़ते हुए बुढ़ापे से आपको बचा लिया? कौन में बचा ऐसा जिसने आपकी घटती हुई आंखों को से बचा लिया? कौन ऐसा मिला जो टूटती हुई चटकती हुई हड्डियों को चटकने से बचा पाया? हाँ, जो गलते हुए घुटनों से बचा पाया? कोई नहीं बचा पाएगा। अभी इस शरीर में ये हुआ है, फिर अगले शरीर में होगा, फिर अगले शरीर में होगा, फिर अगले शरीर में होगा। टेम्परेरी थोड़ा सा किसी ने बेनिफिट दिखा दिया तो हम फिसल जाते हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में गुरु एंड शास्त्र के द्वारा व्यक्ति समझ पाता है कि कृष्ण ही स्वामी है और वही माया से हमें छुड़ा सकते हैं और मुक्ति प्राप्त करने का इस प्रकार वो उपाय जान पाता है। कहाँ से मुक्ति? मुक्ति इस बद्ध जीवन से, जन्म मृत्यु से, अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाने के कारण बद्ध जीव शास्त्र, गुरु तथा अपने हृदय के भीतर परमात्मा की सहायता ले सकता है। कृष्ण हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में है, जैसा गीता में बताते हैं। हे अर्जुन, भगवान हर एक के हृदय में स्थित हैं। फिर हमसे गलत डिसीजन हो क्यों जाते हैं? फिर हम क्यों छोड़ देते हैं रास्ता? भगवान अगर अंदर से हैं तो क्योंकि हम उनकी बात सुनते नहीं हैं। जैसे हम गुरु की बात नहीं सुनते हैं, शास्त्र की बात नहीं सुनते हैं, हम भगवान की बात भी नहीं सुनते हैं। कृष्ण शक्त्यावेश अवतार व्यासदेव के रूप में बद्धजीव को वैदिक ग्रंथों के माध्यम से शिक्षा देते हैं। बाहरी रूप से कृष्ण गुरु के रूप में आते हैं और बद्धजीव को कृष्ण भावना में प्राप्त करने का प्रशिक्षण देते हैं। जब बद्धजीव की मूल कृष्ण भावना में जागृत हो जाती है तब वह भौतिक पास से मुक्त हो जाता है। जागृत हुई कि नहीं कैसे पता चलेगा? जागृत हुई कहाँ है? अगर जागृत होती तो मेरे मन में बार बार संशय नहीं आते। जागृत ना होने का लक्षण ही यही है, बार बार संशय होना। जब जागृत हो जाती है तब व्यक्ति को संशय रहता ही नहीं है। तब वो क्या कहता है? तब वो क्या करता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग देता है, उन भगवान की शरण में चला जाता है। तब भगवान उसको हर चीज से मुक्त कर देते हैं। लेकिन तब तक वो हर चीज को पकड़े रखता है, हर जगह टांग अड़ा के रखता है। ऐसा है कि नहीं? कहीं यहाँ पर से धोखा हो गया तो यहाँ तो बचा रहूंगा, कम से कम इधर से धोखा हो गया तो इधर बचा रहूंगा ना, सबको सबसे बना के रखता हूँ। पता नहीं कब मेरे को, हाँ, कब यहाँ से छूट छूट जाना पड़े तो इनसे भी बना के रखता हूँ, इनसे भी बना के रखता हूँ, इनसे भी बना के रखता हूँ। भयभीत रहता है। द्रौपदी पांचों पतियों से बना के रखें, हालांकि उनका तो धर्म ही था, कोई रक्षा नहीं कर पाया। किन किन से आप बना के रखोगे? कोई तो रक्षा नहीं। जिनसे बना के रखोगे वही समाप्त हो जाएंगे। किससे बना के रखोगे? तो आदमी क्या करता है? संशय होने के कारण हर जगह अपनी टांग अड़ा के रखता है, छोड़ नहीं पाता है वो। यहाँ बोला गया कि सब इस प्रकार के संग को त्याग दो, सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन वो नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। और इस प्रकार से वो कहीं का नहीं रहता। वेद शास्त्र का ये संबंध, अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध, भक्ति प्राप्तेर साधन। वैदिक ग्रंथ कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध के विषय में जानकारी देते हैं। यही संबंध कहलाता है। जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तथा तदनुसार कर्म करना अभिधेय कहलाता है। भगवत धाम लौट जाना जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन कहते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर सारी चीजें। क्या बता रहे हैं कि वैदिक ग्रंथ हमें क्या बताते हैं? हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। संबंध जानना पहला कदम है किसी भी चीज में। संबंध जानना, व्हाट इज माई पोजिशन, व्हाट इज योर पोजिशन। मैं पति हूँ, तुम पत्नी हो, मैं पिता हूँ, तुम पुत्र हो। संबंध जान के ही आगे के कार्य किए जाते हैं। इसी तरह से भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है? अभी बड़ी हैरानी की बात यह है कि संसार भर भगवान की जो सेवा करने का प्रयास भी कर रहे हैं वो संबंध को नहीं जानते हैं। वो अपने मनमौजी तरीके से भगवान की कभी दर्शन कर, चलो जी चलो, हाँ, बोले बांके बिहारी लाल की जय, चले गए वहाँ पे, कुछ कर आए, उछल कूद दिया, जो भी करके आए, बट दे डोंट नो कि संबंध क्या है। इसलिए उनकी भक्ति आगे नहीं बढ़ती है। हाँ, गलत संबंध, गलत तरीके से एक पति और पत्नी अगर अपने रिश्ते को ना समझें और गलत तरीके से आगे बढ़ते रहें तो उनका संबंध कभी बढ़ेगा ही नहीं। साथ में रहने के बाद भी संबंध आगे नहीं बढ़ पाएगा, जबकि वो साथ में रहते हैं रोज। क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं, अपना रोल नहीं समझ रहे हैं कि पति का क्या रोल है, पत्नी का क्या रोल है। इसलिए संबंध आगे बढ़ ही नहीं रहा है। उसी तरह से लोग भगवान की पूजा याचना करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन संबंध ज्ञान नहीं है। शास्त्र में सबसे पहले बताते हैं कि हमारा संबंध क्या है, और फिर ये सिखाया जाता है कि इस संबंध के आगे कैसे बढ़ना है, कैसे किया जाए। अब ये संबंध है, क्या किया जाए जीव का, इसको कहते हैं हम अभिधेय। हाँ, संबंध के अनुसार
कर्म करना अभिधेय। और क्यों करना है ये सब? अल्टीमेटली जब हम ऐसा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? एक पति पत्नी में मधुर रिश्ता बन सकता है, यदि वो जाने कि क्या रोल है और उसको करेंगे, एग्जीक्यूट करें, तो क्या होगा? अच्छा रिश्ता बन सकता है। वो अच्छा रिश्ता इस संसार के हिसाब से एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, वो अभिधेय कहलाता है। वो कहलाता है प्रयोजन, यानी द पर्पस, लक्ष्य। हाँ, उसी तरह से ये एग्जाम्पल है। इसी को अगर हम भगवान के परिप्रेक्ष्य में समझें तो संबंध हमारा भगवान से क्या संबंध है, उस संबंध के अनुसार क्या कार्य करने हैं और अल्टीमेटली क्या प्राप्त करना है। यहाँ बता रहे हैं अल्टीमेटली भगवत धाम लौट जाना जीवन का चरम लक्ष्य है। ये है जीवन का लक्ष्य। बहुत सारे लक्ष्य, गोल सेटिंग करी जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये गोल सेटिंग नहीं करता है। हर व्यक्ति आज की डेट में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारा सिस्टमेटिक तरीके हैं। आदमी सोचता है इस साल में ये कर लूँगा, अगले साल में ये कर लूँगा, उससे अगले साल में ये कर लूँगा। लेकिन गोल सेटिंग हमारी क्या होनी चाहिए? ईश्वर प्रेम की प्राप्ति, भगवत धाम लौट जाना। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अभिधेय नाम शक्ति, नाम भक्ति, प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि, प्रेम महाधन। भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय कहलाता। अब फर्दर बता रहे हैं कि अभिधेय जो था बीच का प्रोसेस, यानी कि संबंध के अनुसार कार्य करना। इसको क्या कार्य करना है? क्या बता रहे हैं? भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब क्या होता है? बता रहे हैं भगवान की तुष्टि। क्या फायदा? आपने कुछ कुछ दीपक जला दिए, कुछ कुछ कलर लगा दिए, कुछ जो भी कर दिया आपने, लेकिन क्या उसने भगवान को संतुष्ट किया? तो आप कहेंगे जी मैं संतुष्ट, तो इसका मतलब भगवान संतुष्ट। लोग ऐसा भी बोलते हैं, एक छोटे हुए रोते हुए बच्चे को चुप करा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक भूखे को रोटी खिला दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया इमोशनल ड्रामा हम कर चुके हैं समाज में। लोगों को इल्यूजन मोहग्रस्त कर रहे हैं। हम भी मोहग्रस्त हैं। भूखे को प्रसन्न ये नहीं कर पाएगा। भूखे का रियल समझना, उसकी बीमारी समझनी पड़ेगी। क्या बीमारी है? बड़ी गहरी बीमारी है। हम तो उसके बुखार का इलाज कर रहे हैं, उसके अंदर शरीर के अंग जो हैं सड़ रहे हैं शरीर के अंग। क्या आपने इसको देखा? या केवल उसके बुखार को उतारने के लिए पैरासीटामोल खिला दिया आपने? ये समझने की आवश्यकता है। तो चारों तरफ ये इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा कर देंगे तो अभिधेय क्या है, इसलिए बता रहे हैं कैसे भगवान की तुष्टि किस प्रकार से होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ऐसा नहीं है कि हम एक रोते के आंसू पोंछ देंगे तो भगवान को संतुष्ट कर लेंगे। भगवान को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, ये शास्त्रों में बताया गया है। आपके और मेरे, जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं उससे भगवान संतुष्ट हो जाए, इज नॉट द राइट वे। बिल्कुल नहीं है। हम आज की डेट में, मैं देखता हूँ, मेरे को कई बार ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। मुझे कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति बता रहा था कि एक बच्चा है जो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक अभी तो खैर एग्जाम्पल भी आउटडेटेड है समझ लीजिए। 11वीं 12वीं का बच्चा जो है अपने पिताजी के साथ शराब पीता है, ऐसा मुझे बताया किसी ने। और पीता है और बहुत बुरा हाल है घर का, मतलब बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा चल रहा है। सोचिए। अब वो तो ये सोच रहा है ना, मैं अपने बेटे को समाज में जीना सिखा रहा हूँ। कोई तो लॉजिक होगा ही उसके पास। यही जीवन है। ऐसे ऐसे नहीं जिएगा तो मारा जाएगा समाज में। कहाँ जाएगा, नौकरी कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, कहीं बाहर पिएगा, इससे अच्छा घर में पिए। बहुत सारे लॉजिक देता है आदमी। तो वो सोच सकता है इस तरीके से ये संतुष्टि हो रही है, ये सही जीवन का उद्देश्य है। तो इसलिए कई बार हमें अभिधेय, यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं हमें लगता है ये कार्य सही है, लेकिन वो कार्य सही है ये जरूरी नहीं है। इसलिए शास्त्रों के आधार पर करना पड़ेगा। हमें लगता है ये भक्ति करना सही रास्ता है। हमें लगता है हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा अगर मैं लगा रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। यस, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बस यदि आप इसको प्रमाणित तरीके से करेंगे। इसलिए अर्जुन और एकलव्य में हमेशा अंतर माना जाता है। हम लोग एकलव्य को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं क्योंकि हमें समाज में हीरो लोग बड़े पसंद हैं, जो हीरो बन गए। इस प्रकार सही तरीका है गुरु की शरणागति करके उनकी प्रसन्नता के अनुसार कार्य करना। लेकिन हम ऐसे हीरोइक कामों से बड़े सेक्रीफाइस, अंगूठा दे दिया, विच इज़ ओके। हम कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि निम्न व्यक्ति है, बट हम बता रहे हैं कि सही तरीका क्या है। हमें सही तरीका समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ गोइंग अहेड। शास्त्र क्या बता रहे हैं, भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान कहाँ बता रहे हैं? भगवत गीता में, भागवतम में। तो आप कह रहे हैं कि भगवत गीता ही सही है, इसी को मान के चलें क्या? अगर ये गलत हुई तो मान लेते हैं गलत है, तो कौन सही है फिर? वो एक आदमी जो आपको कुछ गाइड कर रहा है, वो सही मान सकते हैं आप?
क्या उस आदमी की इतनी हैसियत है कि वो भगवत गीता के आगे चैलेंज कर सकता है उसके ज्ञान को, भागवतम के ज्ञान को? किसको सही मानेंगे? अगर आप शास्त्रों को सही नहीं मान लेते हैं तो आप किसको सही मानेंगे फिर? किसी एक व्यक्ति को? ये शास्त्र आज के नहीं, आप जानते हैं, जो ये व्यक्ति तो जो आपको गाइड कर रहा है, ये 50 साल 100 साल पहले रहा होगा, कितना पुराना होगा ये व्यक्ति। तो ज्ञान का आधार क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं लगता हमें कि ज्ञान का आधार शास्त्र होना चाहिए? बड़ी ऑब्वियस सी बात है। इतना तो लिखा गया है कि शास्त्र जो है भगवान द्वारा ही बनाए गए, ऐसा गीता में भगवान ने बोला। तो इसलिए उन्हीं शास्त्र में अभिधेय बताया गया कि हाउ टू वर्शिप द लॉर्ड, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, उसकी क्या विधियां हैं, उन विधियों को सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए किसी के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। बड़ी दिक्कत वाली काम है। मेरे तो मन में है ना भगवान, क्यों मैं किसी के अंडर में जाऊं, क्यों मैं ट्रेनिंग लूं? बचपन में स्कूल में ट्रेनिंग लेता रहा, अब मैं किसी और के अंदर ट्रेनिंग चला जाऊं? पूरे जिंदगी तो मैंने किसी दूसरों को ट्रेनिंग दी, अब मैं ट्रेनिंग लगने लग जाऊं? तो यहां बता रहे हैं कि भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय है। और ऐसी कौन से काम है वो शास्त्र बताते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को मूल भगवत प्रेम विकसित हो जाता है। और जीवन का यही लक्ष्य है। ये लक्ष्य जीव का सर्वोच्च हित और सबसे बड़ा धन है। डोंट ट्राई टू मेक योर चिल्ड्रन रिच बाय दिस नोट करेंसी। अगर अपने बच्चों को रिच बनाना चाहते हैं तो भगवत प्रेम से रिच बनाइए। हम सब लोग बहुत सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कैसे मेरा बच्चा सेटल हो जाए, मैं तो हो गया, हाँ, धन प्राप्त करे। लेकिन यहाँ बता रहे हैं जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है यही है, कैसे भगवत प्रेम विकसित किया जाए, सबसे बड़ा धन है बता रहे हैं। इस तरह भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रभुपाद बताते हैं कि बद्ध जीव बाहरी भौतिक शक्ति माया द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, जो उसे नाना प्रकार की कार्यों में लगाए रखती है। भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जीव की मूल कृष्ण भावना आच्छादित हो जाती है, ढक जाती है, छुप जाती है, इतना बिजी हो जाता है वो। किंतु सारे जीवों के परम पिता के रूप में कृष्ण चाहते हैं कि उनके सारे पुत्र जो है भगवत धाम वापस आए। हाँ, इसीलिए तो वैदिक ग्रंथ लेते हैं, इसीलिए संसार में आते हैं। ये संसार मृत्यु लोग है, बहुत ही घटिया है। आप जानते हैं देवता लोग जब संसार में आते हैं, आपको मालूम है वो जमीन पे पैर भी नहीं रखते, हाँ, इस हमारी धरती के ऊपर। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अपने पैर के निशान छोड़ के जाते हैं वृंदावन की धूल में, ब्रज में अपने निशान छोड़ के जाते हैं, जिसमें देवता पैर भी नहीं रखते हैं। जो संसार बड़ा ही दयनीय है, मतलब घटिया है, घटिया भी है, ऐसी जगह में भी आते हैं, शास्त्र छोड़ के जाते हैं। वे गुरु के रूप में कार्य करने वाले अपने विश्वस्त सेवकों को नियुक्त करते हैं और इस तरह बद्ध जीवों को ज्ञान देते हैं। कौन माना जाएगा गुरु है? पहले वो उसके अंदर भक्ति का भाव कितना है। कोई विम्सिकल भक्त है, कोई कहता है जी मैं भगवान को रोज सुलाता हूँ, मैंने भगवान के लिए कमरा बना रखा है, मैंने भगवान के लिए बंगला बना रखा है। बट क्या आप गुरु परंपरा में हैं? आपके गुरु कौन है? क्या आप शास्त्रों का नियमित अध्ययन करते हैं? क्या आप नाम जपते हैं? क्या आप नित्य रूप से नाम जपते हैं? या कोई और प्रोसेस तो नहीं करते जो इस युग में नहीं बताया गया? क्या आप मेडिटेशन तो नहीं करते? लेकिन शास्त्र तो बता रहे हैं इस युग में हरि नाम है। क्या आप रोज यज्ञ तो नहीं करते? लेकिन शास्त्र तो बता रहे हैं कि इस युग में केवल हरि नाम है। तो कहने का वही मतलब है कि क्या जिसको आप गुरु मान रहे हैं, क्या वो शास्त्रों के हिसाब से जी रहा है? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित रहने के कारण भगवान जीवों को विवेक प्रदान करते हैं, जिससे वे वेदों तथा गुरु को अंगीकार करते हैं। इस तरह जीव अपनी वैधानिक स्थिति एवं भगवान के साथ अपने संबंध को समझ पाता है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में बोला कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य, वेदांत के अध्ययन से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भली भांति जान पाता है और तदनुसार कर्म करता है। इस तरह अंततः भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भगवान को समझना जीव के हित में है, लेकिन दुर्भाग्यवश जीवों ने भुला दिया है कि यही उनके हित में है। उन्हें जाने किन किन कामों में, कर्म कांडों में लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन का आखिरी लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, किंतु भौतिक शक्ति में लगे रहने के कारण, लिप्त होने के कारण हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं इन चीज़ों के कि हम भूल जाते हैं, सारा समय बेकार कर देते हैं। वैदिक साहित्य के अध्ययन से, जिसमें भगवत गीता सार रूप में है, मनुष्य कृष्ण भावना को प्राप्त करता है। इस तरह में भक्ति में लगता है, यह अभिधेय कहलाती है। जब जीव भगवत प्रेम वास्तव में विकसित कर लेता है, तब यह प्रयोजन बनता है, जीवन का चरम लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में जब मनुष्य पूरी तरह कृष्ण भावना में जाता है,
तब कहा जा सकता है कि उसने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर ली। पूरी तरह प्राप्त करने के लिए उसको टांग हटानी पड़ेगी। अलग अलग जगहों से एक नाव चल रही है, आप एक नाव में ही बैठ पाएंगे। इधर से एक नाव जा रही थी, उसने कहा अगर मेरी नाव डूब गई तो इसमें अपना हाथ डाल लेता हूँ। इधर से एक नाव जा रही थी, उसने कहा अगर ये नाव डूब गई तो उसमें अपना हाथ रख लेता हूँ ताकि समय आने पर लटक जाऊँ। फिर उसने सोचा इधर से एक और नाव आ रही है, थोड़ा रिस्क को डाइवर्सिफाई करता हूँ। हाँ, उसने अपना एक पैर दूसरे में रख दिया, चौथा पैर चौथी नाव में रख दिया। अब 4 नाव में, 2 नाव में 2 हाथ हैं, 2 नाव में पैर हैं, बीच में केवल धड़ है। और थोड़ी देर में जब आगे चला तो इधर से खींचा, उधर से खींचा, यहाँ से हड्डी क्रैक हो गई, लहूलुहान होकर पानी में गिर गया, क्योंकि कहीं का बचा ही नहीं। पूरी तरह कृष्ण भावना में धोने ही नहीं दिया उसने अपने आप को। हाँ, उसने अपना कुंडा अटका के रखा जगह जगह पर। हाँ, कर्मकांड का कुंडा, भौतिक अटैचमेंट का कुंडा, तर्क वितर्क का कुंडा। कभी भी उसने आत्मसमर्पण नहीं किया भगवान को, शास्त्रों को, वैष्णवों को। इस कारण से उसके जीवन का प्रयोजन समाप्त हो गया, जो कृष्ण प्रेम था, और उसने फिर से एक और शरीर में जन्म लिया। तो हम प्रार्थना करेंगे अपनी पूरी गुरु परंपरा से कि हमारे हृदय में ऐसी श्रद्धा पैदा करे, ऐसा त्याग, सरेंडर पैदा करे कि हम भगवान को टोटली परंपरा के अनुसार समर्पण कर पाएँ, संबंध को जान पाएँ कि हम नित्य कृष्णदास हैं, हम उसके अनुसार कार्य कर पाएँ, सेवा जो शास्त्रों और गुरु ने बताई, और प्रयोजन हम सबको प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।